नमस्कार, मैं आपके साथ जशप्रीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे खूंटी की, जहां बुंडू अनुमंडल के तमाड़ थाना पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ एक चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और बात करेंगे मधुबनी की, जहां मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस का बर्बरतापूर्ण चेहरा सामने आया। इन खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खूंटी में बुंडू अनुमंडल के तमाड़ थाना पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ एक चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र के रुंगड़ी गांव निवासी वीरेंद्र कुमार स्वासी के घर में चोरी की कई मोटरसाइकिल रखी हुई हैं। मामले को लेकर डीएसपी के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन कर रुंगड़ी गांव में वीरेंद्र कुमार स्वासी के घर में छापामारी की गई तो पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे और पुलिस ने खदेड़ कर आरोपी वीरेंद्र कुमार स्वासी को पकड़ लिया। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो मेले से मोटरसाइकिल की चोरी कार्य करता था और उस निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। दिनांक 4/1/25 को निर्मल कुमार महतो जो है तमाड़ के हैं, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उनका मोटरसाइकिल जो है स्प्लेंडर प्लस करके चोरी हो गया था। इस कांड को उद्भेदन के लिए जैसे एक टीम गठित किया गया था बड़े पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार। उसके बाद टीम जो है से इस कांड के उद्भेदन जब इसमें वर्क किए तो इसमें जो है से एक अभियुक्त का नाम पता चला। उसका नाम है वीरेंद्र कुमार स्वासी, जो वो अपने बयान में जो है से स्वीकार किया है कि हमने जो है से बाइक चोरी किया है और उसके निशानदेही पे बाइक को बरामद किया गया। और उसके अलावा भी उसके पास से 2 जो है अतिरिक्त बाइक जो है बरामद चोरी का हुआ है। सर, इसमें खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। लातेहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अमन साहू गिरोह के 5 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली इनपुट पर की गई है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी अमन साहू गिरोह के सदस्य राहुल सिंह के इशारे पर मुकेश सिंह के घर पर फायरिंग करने और उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे। इस सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बालूमाथ विनोद रवानी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। अंतर्गत जोगियाडी मैदान में कुछ लोग जो राहुल सिंह के गिरोह से संबंध रखते हैं, वहां पर किसी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस संबंध में एक टीम का गठन किया गया और बालूमाथ थाना के प्रभारी और अन्य पदाधिकारी तथा सशस्त्र बल के द्वारा वहां पर घेराबंदी करके छापामारी किया गया। तो इस क्रम में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम है बिलेंद्र गंजू, मुन्ना गंजू, उमेश गंजू, दिलीप उरांव और विकास साव। इनके पास से हथियार की बरामदगी की गई। इसमें है एक 7.65 mm का देसी पिस्टल, 7.65 mm के 11 राउंड, 2 देसी कट्टा और अन्य राउंड, मोबाइल फोन इत्यादि और 2 पल्सर मोटरसाइकिल। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इन अपराधियों के द्वारा पूर्व में भी राहुल सिंह गिरोह के नाम पर जो घटनाएं हो रही थी, मुकेश सिंह बालूमाथ के रहने वाले, उनके घर पर फायरिंग की घटना हुई थी और चंदवा में जो एनएच का काम हो रहा है वहां पर फायरिंग की घटना हुई थी। इन सभी में इनके द्वारा एक आपराधिक षड्यंत्र रच करके इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मधुबनी में जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस का बर्बरतापूर्ण चेहरा सामने आया है। दरअसल बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार मौलाना से मारपीट की और इतना ही नहीं, पिटाई का विरोध करने पर पुलिस उसे थाने भी ले गई और कस्टडी से बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला बुधवार सुबह 9 बजे का बताया जा रहा है, जहां थाने की कस्टडी में बंद पीड़ित मौलाना ने थाने से ही किसी फरियादी से आग्रह कर अपने घर का नंबर देकर फोन करने को कहा और घटना की सूचना देने को कही। खूब धुनी लगा हुआ था, हम पहचाने नहीं, लेकिन गाड़ी रोकने के लिए कहा गया, रोके, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़ा दिए। उसी पर हमारी गाड़ी पर एक डंडा मारा पुलिस वाला और फिर मारने के बाद जब हम बोले क्यों मारते हैं तो हमें भी खूब मारा, लाठी मारा और हम बेहोश हो गए। तब कुछ देर के बाद
जब हमको होश आया तो हम देखे कि पुलिस की गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। हम फिर कहे कि हमको एक कॉल बात करा दीजिए, अपने घर पे कह देते हैं। कहा कि जो तुमको हम बात नहीं करने देंगे, तुमको तो थाने में उठ करेंगे कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। बहुत गाली बोला, जितना गाली नहीं बोलना था सब बोला। फिर हमको घर थाने में ला करके लॉकर में बंद कर दिया। 15-20 मिनट के बाद डीएसपी साहब आए और खूब हमको मारा। जब मारने के बाद हवलदार को बुला करके कहा इसके लाठी से मारो, जितना मारना है मारो। तो 1-2 आदमी पकड़ करके एक हवलदार खूब मारा। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। एक और लड़की को मां का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इलाका सरस्वती पूजा के रंग में रमा है। दूसरी ओर 2 सगी बहनों के साथ सरेआम मारपीट, कपड़ा फाड़कर दुष्कर्म के प्रयास आदि से संबंधित मामला सामने आया, जहां घटना मुजफ्फरपुर जिले के हत्ता थाने के एक गांव की है। घटना के दौरान बीच बचाव करने गए पीड़िता के पिता के साथ भी मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। जख्मियों का इलाज बंदरा पीएचसी में कराया गया, जहां घटनाक्रम का वीडियो फुटेज भी सामने आया है। आरोप गांव के ही अंतरजातीय युवक पर है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावर दबंग एवं उच्च जाति के हैं। पढ़ाई परीक्षा छोड़कर बहनों को जबरन खेत में काम करने का दबाव बना रहे थे। वहीं इनकार करने पर नाराज हो गए और गाली गलौज करते हुए हमला बोल दिया। क्या घटना हुआ था छोटी? मेरे साथ ये हुआ था कि कुछ दिन पहले बोला था अपने घर में काम करने के लिए, काम करने से इनकार किए ना। तो उसके बाद धमकी देने लगा कि मेरे इधर आना, साइकिल छीन लेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास करने जाते हैं तो रास्ते में उसी के घर से गुजरते हैं। उसके बाद फिर कल गए थे घास काटने 3 बजे के करीब शाम में। तो आया फिर उधर से, उसके बाद इतना मोटा फट्ठा लेके आया और पहले गाली वाली दिया, उसके बाद फिर गला दबा के 2-3 बार पटक दिया हमको। उसके बाद फिर मारा फट्ठा उट्ठा से। उसके बाद हम दोनों बहन थे, दोनों बहन को तोड़ी के खेत में ले जा रहा था खींच के जबरदस्ती करने के लिए। तो मेरे पापा आए ना, तो फिर उसके बाद पापा को भी मारे उड़े और हाथ का नस फूट गया। तो हम चाहते हैं कि अदालत से कि हमको न्याय मिले। क्या घटना हुआ है तुम्हारे साथ? बोल रहा था काम करने के लिए, हम लोग गए तो बहुत दिन से धमकी दे रहा था। गए थे कल घास लाने ना गाय के लिए, तो वहीं पे बोले मेरे खेत में से निकली कि नहीं। हम लोग बोले जा रहे हैं, तो घास छीन लिया। उसके बाद मेरी बहन को गला दबा के 2-3 बार मारा ना, तो हम गए बचाने, तो हमको भी मारा और कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दे। तो उधर ले जा रहा था, तो हम लोग चिल्लाए, तो सब मेरे पापा गए। गलत करना चाह रहा था? हाँ। और ऐसा काहे कर रहा था? काम नहीं किए इसीलिए। के लिए हाँ। इसको मारता था, तो हम बचाने गए, उस पर हमको उसको छोड़ करके हमरे मार दिया लाठी से। तो हाथ टूट गया है? हाँ, हाथ टूट गया और खून बंद नहीं हो रहा। कहाँ पर इलाज कराए? इलाज गए हैं बंदरा पीएचसी में? हाँ, ब्लॉक। जिसके साथ मारपीट हो रहा था वो कौन लगेगी आपकी? वो हमको कोई नहीं लगे, भुइयार है, भुइयार। जिसके साथ मारपीट हो रहा था? हाँ, वो हमको भाई और बहन है, अति बेटी है। बेटी लगती? हाँ, बेटी के साथ मारपीट कर रहा था? काहे कर रहा था? वही काम करने के लिए कहता है। काम नहीं कोई चाहता है, हमको आदमी नहीं है काम करने का, खाना उना बनाने के लिए। ये मना कर दी? हाँ, इसीलिए मारपीट करने हाँ, लगे? इसीलिए मान। आपका क्या नाम हुआ? हमको महेश शर्मा। कौन सा गांव है ये? परसाड़ा, वार्ड संख्या 8। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार पाकुड़ भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे के द्वारा पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मसफिका हसन, प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी सहित कई नेताओं ने कार्यालय में आम बजट को सराहा। इसे विकसित भारत के सपने को तेजी से साकार करने वाला बताया। इसमें गरीब, अन्नदाता, युवा और महिला को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कदम उठाया गया है। धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। मखाना उद्योग व फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट एक नई क्रांति लेकर आएगा। आईआईटी और मेडिकल सीटों में वृद्धि से युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा और लघु उद्योगों के विकास से रोजगार और निर्यात दोनों बढ़ेंगे। में सबसे अच्छा चीज ये हुआ कि सबसे तो आप देखेंगे तो किसान के लिए जो हम लोग जिसको कृषि को हम लोग ने इंजन मान करके माने हैं, और जो पहले किसान को या हम लोग का जो क्रेडिट लोन मिलता था वो अब बढ़ करके सबसे खुशी की बात है, जो पहले 2 लाख मिलता था अब 5 लाख तक जाएंगे। अगर यदि कोई भी छात्र लोगों के लिए भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है
कि जो छात्रों को जो अगर अपने देश में ही यहाँ पढ़ाई करेंगे लोन लेकर के, उनको जो है 30 लाख रुपया तक जो है प्रावधान किया गया है। तो ये सारा चीज़ हर तबके के, चाहे मजदूर क्लास के हो, महिलाओं के, सारी चीज़ें है। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर्यटक का स्थल जो बनेगा, यहाँ हम लोगों का झारखंड का एक विकास बहुत होगा, उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बहुत यहाँ से हम लोग का अर्थ का भी आगमन होगा। इसलिए सब मिला करके हमने देखा ये सब, ये गरीबों का है, मध्य वर्ग लोगों की है, सभी लोगों के हित है। ये हमारे जो है 2047 तक जो बना है। अभी आपको घर जल नल योजना भी आपका जो 28 तक जो है चालू कर दिया गया है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।